पहले क्लाइंट की एप्लीकेशन सबमिट हमने करवाई थी मिड फरवरी को और अप्रूव हुई मिड अक्टूबर को। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोजेक्ट के हैं जो मैनेजर हैं बेसिकली आजकल, तो उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा जब से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ तकरीबन जो है कुछ 12 से 1400 अपार्टमेंट जो है सिटीजनशिप वाले मैंने बेचे हैं। अब इनमें से वो कह रहे थे कि 80% जो है ना एप्लीकेशन सिटीजनशिप की वो टाइमली जो है वो कंक्लूड होगी और अप्रूव भी होगी, और 20% जो है वो डिले हुई। जिन जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई हुई है वो थोड़ा जरा शांत रहे, वो थोड़ा जरा हौसला रखे। ये जो मैं टाइम फ्रेम दे रहा हूँ ये उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जिनकी प्रॉपर्टीज इवैल्यूएशन के लिहाज से, कंफर्मिटी सर्टिफिकेट के लिहाज से क्लियर है। वो हजरात जिन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी, मल्टीपल डेवलपर से जो है वो खरीदी, या खुदा न खास्ता अंडर वैल्यू खरीदी, वो अभी तक जो है वो स्क्रूटनी में है। वो दोस्त जिन्होंने सिटीजनशिप की एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट करवा दी है, लेकिन जब वो ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करते हैं या अपने लॉयर या अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन स्टेटस सेम ही शो किया जा रहा है, उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अपनी उस परेशानी में वो डेफिनेटली हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट करते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्यों हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोग्रेस में नहीं जा रही। तो इसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं और इसकी आपको रीजन जो है वो बताते हैं। टोटल जो 8 या 9 स्टेजेस हैं जिससे आपकी फाइल जो है सिटीजनशिप एप्लीकेशन जो है फाइल वो प्रोसेस होती है और वो फॉरवर्ड होती है। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप किस स्टेज पे हैं और उस स्टेज से फाइनल अप्रूवल तक जाने में आपको कितना टाइम लग सकता है। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर जो है वो दे दूं, मैं लीगल एडवाइजर नहीं हूं यहाँ पे टर्की में, और मैं ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमारे क्लाइंट्स के साथ हो रहा है और हम पर्सनली इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप अपनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन के टाइम पर फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक देते हैं मेन एप्लीकेंट और स्पाउस, तो उस टाइम पे जो ऑफिसर हैं वो आपकी एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली चेक करते हैं और चेक करने के बाद आपको जो है वो एक रसीद दे देते हैं। तो पहली जो आपकी स्टेज है वो है रिसीविंग ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आपने जब ये रिसीविंग आपके पास आ गई, वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो मिल गया, आपको एक ट्रैकिंग नंबर जो है वो मिल गया जिसमें मेन एप्लीकेंट का भी और स्पाउस दोनों का जो है वो ट्रैकिंग नंबर होता है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और ऑब्वियसली आपकी जो है वो उसके अंदर डेट भी मेंशन होती है। तो पहली स्टेज के बाद जो रेलिवेंट ऑफिसर हैं वो आपकी इस फाइल को ट्रांसफर करेंगे आगे जनरल डायरेक्टोरेट ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पे ये आपका सेकंड स्टेज है, लेकिन नॉर्मली जो है थर्ड स्टेज ये कहा जाता है कि यहाँ से फाइल भेजना, यानी इस्तांबुल से अंकारा जो है वो फाइल भेजना जनरल डायरेक्टोरेट को, ये सेकंड स्टेज है। और अंकारा के अंदर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफिस का उस फाइल को रिसीव करना जो है वो थर्ड स्टेज है। तो आप इसे स्टेज 2 और 3 को इकट्ठा कर लीजिए, चाहे आप इनको दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो ये आपकी फाइल जो है वहां पे चलेगी। अब यहां से मेन काम जो है वो आपका स्टार्ट होता है। आप इसे फोर्थ स्टेज जो है वो कंसीडर कर लीजिए और ये होता है आर्काइव रिसर्च। ये आपकी फोर्थ स्टेज है। इस स्टेज पर जो कि आर्काइव रिसर्च है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, यानी आपका पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई इंटरपोल का जो है वो मामला है, कोई इलीगल एक्टिविटी में आप खुदा ना खास्ता इन्वॉल्व, तो ये सारी जो आपकी पर्सनैलिटी है और आपकी जो स्पाउस है उनको इवेलुएट किया जाता है, उन्हें चेक किया जाता है। तो ये फोर्थ स्टेज है। इसके बाद आपकी फिफ्थ स्टेज आ जाती है जो कि रिसर्च एंड इवेलुएशन है। इस स्टेज पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पर्सनल हैं और आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इवेलुएट किया जाता है, उन्हें चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट्स हैं, आपके एफआरसी है, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी दोविज अलम बेलगेसी है, आपकी रिसीट्स हैं, आपका टाइटल डीड है, आपकी कंफर्मिटी सर्टिफिकेट है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें फिफ्थ स्टेज के ऊपर
पर जो है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन में जो है वो चेक किया जाता है। अब यहाँ पे ये इस वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपकी एप्लीकेशन नॉर्मली अगर उसको 6 से 8 महीने हो गए हैं सबमिट करवाए हुए, तो इस स्टेज पर जो है वो स्टक हुई हुई है। लेकिन ऑनलाइन आपको शो अभी नहीं हो रहा। ऑनलाइन आपको या तो आर्काइव रिसर्च आ रहा है या रिसर्च एंड इवैल्यूएशन आ रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आपको ऑनलाइन जो आपका स्टेटस शो होता है वो सेकंड या थर्ड स्टेज क्यों होता है शो, या फोर्थ स्टेज मैक्सिमम क्यों शो होता है। 6 स्टेज के ऊपर इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सिटीजनशिप अप्रूवल। तो ये आपकी जो है वो छठी स्टेज होगी। इस पे आपकी एप्लीकेशन जो है उसको इंक्लूड किया जा रहा है उसमें जो आपकी सिटीजनशिप अप्रूवल की लिस्ट है। इससे अगली जो स्टेज है आपकी जो एक्चुअली 7th स्टेज है, उस पे ये होता है कि इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट फॉर द अप्रूवल ऑफ सिटीजनशिप। तो 7वें स्टेज पे आपके जो है ये इंक्लूड कर ली जाती है, यानी इस सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम अब आ गया। 8वीं स्टेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन सेंड टू द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नंबर 6 पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की लिस्ट में ऐड की जा रही है। नंबर 7 पे ऐड की जा चुकी है। नंबर 8 पर ये लिस्ट जो है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन भी ऐड हो गई है, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को सेंड हो चुकी है। और नंबर 9 जो है वो है अप्रूवल अनाउंसमेंट, फाइनल स्टेज, जिसमें आपके लॉयर जो है उन्हें मैसेज आ जाता है कि आपके ये जो एप्लीकेंट हैं इनकी एप्लीकेशन जो है वो पॉजिटिवली कंक्लूड कर दी गई है और अब आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने पासपोर्ट्स और अपने जो किमलिक हैं उनके लिए। अब पॉइंट ये है कि जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको स्टेज फर्स्ट यानी जो बेसिक स्टेज है, थर्ड या फोर्थ, वही नजर आ रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट कर क्या रही है, अब ये मेरी अपनी जो एक कह लीजिए कि ऑब्जर्वेशन है, मैं दोबारा फिर बात कर रहा हूं कि ये कोई लीगल या ऑथेंटिक या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ये कर रही है कि आपकी 5th स्टेज तक एप्लीकेशन जो है इंटरनली चेक हो जाती है, इंटरनली चेक हो जाती है। आपका आर्काइव बैकग्राउंड रिसर्च भी हो गया चेक, आपकी रिसर्च एंड इवैल्यूएशन भी जो है वो होगी। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लियर है। आपको 1 साल का सी टाइप जो कि जे टाइप है रेजिडेंसी कार्ड जो है वो दे दिया गया मेन एप्लीकेंट और आपके स्पाउस को। तो जैसे ही आपका ये 1 साल का रेजिडेंसी कार्ड जो है ये खत्म होने के करीब आएगा, तो इमीडिएटली 5th स्टेज से आप जो है वो देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 2nd 3rd स्टेज से आपको अचानक नजर आएगी 5th स्टेज पे। और 5th स्टेज से फिर आगे जो है एप्लीकेशन की जो लिस्ट है उसमें ऐड होना, ऐड हो चुका होना और उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के पास वो लिस्ट चले जाना, ये जो प्रोसेस है सारा ये स्टार्ट होगा और इस पे 2 से 3 महीने जो है वो लग सकते हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो जो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन डेट है उससे लेकर तकरीबन जो है वो 15-16 महीने आपकी एप्लीकेशन को जो है वो लग सकती है। 13-14 महीने तो बिल्कुल अब जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं। ऑफिशियल टाइम जो गवर्नमेंट का है वो 3 to 6 मंथ्स है। तो टेक्निकली जो गवर्नमेंट है वो आपको डायरेक्ट पासपोर्ट देने की बजाय पहले रेजिडेंसी कार्ड दे रहे हैं और बाद में आपके जो है वो पासपोर्ट्स आपको जो है वो मिल रहे हैं, जो कि 13-14 महीने लग रहे हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया था कि मेरे 2024 के पहले क्लाइंट की एप्लीकेशन सबमिट हमने करवाई थी मिड फरवरी को और अप्रूव हुई मिड अक्टूबर को, यानी 8 माह बाद। सेकंड हमारी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी वो थोड़ा डिले हो गया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लाइंट की जानिब से, वो हुई थी मिड मई के अंदर। अब मिड मई के मुताबिक अगर हम टाइम देखें तो वो मिड जनवरी जो है वो बन जाता है, तकरीबन जो है वो 7-8 माह, और वो अप्रूव होने वाली है। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट कर रही है और जो आपका इंटरनल जो सारा चेक करके उसको स्टॉप करके रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और अचानक आपको जो है वो न्यूज़ दी जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 6 स्टेज पे है और उसके बाद 1 महीने बाद जो है वो 7 स्टेज पे, 1 महीने बाद
8 स्टेज पे और फिर 1 महीने बाद जो है वो आपकी फाइनल अप्रूवल। तो ये सारा कुल मिला के 12, 14, 15 महीने लग रहे हैं। तो इसलिए जिन जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई हुई है वो थोड़ा जरा शांत रहे, वो थोड़ा जरा हौसला रखे और सब्र करे और अल्लाह पाक से दुआ करे कि उनके डॉक्यूमेंट जो है वो सारे क्लियर हों। यहाँ पे मैं 2 आपको इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बताता चलूं। नंबर 1, मैं एक दिन मेरी एक मीटिंग थी, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोजेक्ट के हैं जो मैनेजर हैं बेसिकली आजकल, तो उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा जब से मैं इस फील्ड के अंदर हूं तकरीबन जो है कोई 12 से 1400 अपार्टमेंट जो है सिटीजनशिप वाले मैंने बेचे हैं। अब इनमें से वो कह रहे थे कि 80% जो है ना एप्लीकेशन सिटीजनशिप की वो टाइमली जो है वो कंक्लूड होगी और अप्रूव भी होगी, और 20% जो है वो डिले हुई। अब ये मैं डिले बात कर रहा हूं जो हमारे एंड पे होता है, यानी लॉयर के एंड पे या कंसल्टेंट के एंड पे। तो कहते वो जो 80% अप्रूव हुई ना, उसकी रीजन ये थी कि बायर और बायर का कंसल्टेंट दोनों सेम कंट्री से थे, तो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो पता था, इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई गलती नहीं की और उनकी अप्रूवल जो है वो जल्दी आ गई। अगर 20% की बात की जाए तो कहते वो डिले हुई क्योंकि लेट्स सपोज बायर जो है वो पाकिस्तानी है और जो उसका कंसल्टेंट है या रियल एस्टेट एजेंट है वो टर्किश है या अरबी है, तो वहां पे आके 20% जो है एप्लीकेशन डिले हुई, क्योंकि जो टर्किश कंसल्टेंट है या अरबी कंसल्टेंट है या ईरानी है, उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, क्या क्या उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो यहां पे आपका जो है वो नुक्ते पे नुक्ता बैठना चाहिए, तो फिर आपकी तरफ से क्लियर है। तो पहली तो ये इन्फॉर्मेशन भी है और दुआ भी कीजिए कि आपका कंसल्टेंट जो है उसने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपके लॉयर ने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट जो है स्पेलिंग करेक्शन के साथ, डेट्स के साथ, और हर डॉक्यूमेंट के दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो डेट और स्पेलिंग्स और हर चीज जो है वो सेम है। तो पहला तो ये है। तो दूसरा ये है कि ये जो मैं टाइम फ्रेम दे रहा हूं ये उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिनकी प्रॉपर्टीज इवैल्यूएशन के लिहाज से, कंफर्मिटी सर्टिफिकेट के लिहाज से क्लियर है। वो हजरात जिन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी, मल्टीपल डेवलपर से जो है वो खरीदी या खुदा न खास्ता अंडर वैल्यू खरीदी, वो अभी तक जो है वो स्क्रूटनी में है, वो अभी बहुत पीछे हैं। तो ये वो लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने, जैसा कि मैंने अपने जितने भी बायर्स हैं उनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करवाई, उनका सारा प्रोसेस जो है स्मूथ है, जहां पे इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट की हमें जरूरत ही नहीं थी, जहां पे कंफर्मिटी सर्टिफिकेट हमें एक दिन में मिल गया, टाइटल डीड 3 दिन में, कंफर्मिटी 1 दिन में, और हमने 5-7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो साथ ही हम पैरेलल डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, हम फंड्स अरेंजमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तीनों एंड पे इकट्ठा हम चल रहे होते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा सारा प्रोसेस जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है। तो ये जो टाइम 12-14 महीने या 15 महीने की मैं बात कर रहा हूं ये उनके लिए है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो लोग जिनके इश्यूज हैं तो वो तो खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ऑलरेडी उन्हें साल 2-2 साल हो गए, उनकी अभी तक जो है वो बारी नहीं आई है। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि जब भी आप सिलेक्शन करें अपने कंसल्टेंट की, वो बंदा ढूंढें जो कि प्रोफेशनल है, जो कि ऑनेस्ट है, जिसे मार्केट का नॉलेज है, जो मार्केट के अंदर काम कर रहा है। पिछले आपने देखा कि 1-2 साल के अंदर मार्केट डाउन होने की वजह से बेशुमार लोग जो है फील्ड से चले गए। तो उन लोगों को जिन्हें हम फसली बटेरे कहते हैं उनसे अपने आप को बचाइए, प्रोफेशनल और ऑनेस्ट लोगों के साथ काम कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।